चलिए नमस्कार। अब हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। इसको समझने से पहले जो है सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि जो डायग्राम कैसा बनता है, कैसे समझेंगे और हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, कौन कौन सा जो लॉ है वो फॉलो करता है, कौन कौन सा नियम लागू होता है। ये आप ध्यान से देखें कि ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ एक पोल है कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण जो स्ट्राइक कर रहा है मिरर पर, ये है परावर्तित किरण जो कि क्या कर रहा है, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो है रिटर्न वापस लौटता है। ये आज देख रहे हो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, एक पैरेलल, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है आई, जो किसके किसके बीच है, आपतित किरण और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच यानी मुख्य अक्ष के बीच, यानी इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। यानी आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो भी एंगल बना, कोण बना, उसको बोला जाता है आपतन कोण। यह आपका हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, इसमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे ये जो है आपका ये पोल दिखाई दे रहा है, पोल दिखाई दे रहा है। ये पोल क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एपेरेचर्स यानी मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मतलब दर्पण का जो मिड पॉइंट है जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और जिससे मुख्य अक्ष होकर के पास करता है उसको बोला जाता है पोल बोला जाता है। आपतित किरण क्या है, ऐसी किरण जो दर्पण पर आपतित होती है यानी दर्पण से टकराती है, उसको आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोला जाता है। यानी ए लाइट रे स्ट्राइकिंग ऑन मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, यानी रे ऑफ लाइट विच रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। यानी प्रकाश का की किरण जो है जो दर्पण से टकराने के बाद वापस परावर्तित होती है उसको परावर्तित किरण बोला जाता है। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। यानी एंगल आई जो है आपतन कोण वो एंगल आर के बराबर होगा। फर्स्ट लॉ कह रहा है, मतलब जितना एंगल ये बनाता है उतना ही एंगल आपका ये बनाएगा, जितना एंगल से आपतित होती है उतना एंगल से परावर्तित हो जाती है। सेकेंड है द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये जो है आपतन बिंदु क्या होता है, जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब जो है एक ही साथ जहां पर दर्पण के पास टकराते हैं उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। तो ये जो है दूसरा रूल है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ए प्रिंसिपल एक्सिस, कभी कभी नॉर्मल भी बोला जाता है, ठीक है ना, अभिलंब भी इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नॉर्मल भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को नॉर्मल बोलते हैं क्योंकि दर्पण पर क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों जो है एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसके बाद आगे देखेंगे इसमें इमेज क्या होता है। तो इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। मतलब इमेज क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कम से कम दो लाइट रे जो है एक्चुअली एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो मिलते हैं एक दूसरे से, या फिर ऐसा लगता है कि वहां पर वो मिलेंगे। यदि हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन करके, जहां पर एपियर होता है वो एज्यूम होता है, तो उसको बोला जाता है इमेज। अब है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मिरर में कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसा इमेज बनता है, उसका हाइट क्या होता है, कहाँ पर बनता है, रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।